नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, बड़े ही हैरान कर देने वाली बात है कि एक साधु महात्मा ने एक राजा के प्रियवर मंत्री को आखिर कुत्ते का पेशाब क्यों पिलाया, आखिर ऐसा गंदा हरकत क्यों करना पड़ा। बहुत ही जबरदस्त रोचक कहानी, साथ ही साथ आपके दिलों को छू जाने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहेंगे। यह कहानी आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसे नए बदलाव भी दे सकती है, तो बस मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहेंगे। तो चलिए हम लोग इस किस्सा को, इस कहानी को शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक राज्य में एक राजा राज्य करते थे, और उस राजा के दरबार में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक बार की बात हुई कि उस राजा को बहुत अधिक जो प्रॉफिट हुआ था, बहुत अधिक फायदा हुआ था एक मंत्री के वजह से। और वह मंत्री उस राजा साहब का बड़ा ही जो है प्रियवर मंत्री था। वो राजा को इतना अपने मंत्री पर खुश हो गए कि राजा ने एक दिन कहा कि देखो मंत्री, आज मैं तुम पर बहुत खुश हूं और आज जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें वो चीजें दे दूंगा। मंत्री ने कहा नहीं महाराज, मेरे को नहीं चाहिए। राजा ने कहा नहीं, तुम्हें कुछ लेना ही पड़ेगा, बोलो जो तुम आज मांग लो, आज मैं देकर ही रहूंगा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। उस राजा ने कहा नहीं महाराज, आपकी कृपा से मेरे पास जो कुछ भी है सब कुछ ठीक ठाक है, नहीं चाहिए। तो उस राजा ने कहा कि देखो मेरी आज्ञा है और तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करो, क्या यही एक मंत्री का धर्म होता है। उस मंत्री ने कहा अगर महाराज ऐसी बात है तो मैं जो चीज मांगूंगा आप अवश्य ही देंगे। उसने कहा हाँ मैं अवश्य दूंगा। तो उस मंत्री ने कहा महाराज मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बल्कि आपके राज्य का आधा हिस्सा मेरे को चाहिए, मैं आपका आधा हिस्सेदार बनना चाहता हूँ। राजा ने कहा बड़ी अच्छी बात, तुमको राज्य का आधा हिस्सा, सब कुछ आधा आधा मिलेगा, लेकिन इसके लिए मेरे मन में 3 प्रश्न हैं, 3 सवाल हैं। अगर उन 3 सवालों को, 3 प्रश्नों का अगर उत्तर तुम सही सही दे देते हो तो बस मैं तुम्हें अपना राज्य का आधा राज्य का हिस्सा मैं दे दूंगा। लेकिन अगर तुमने नहीं दिया तो सोच लो तुम्हारा सर और मेरी तलवार दोनों एक हो जाएंगे। तो वह मंत्री बड़ा ही निडर था, बड़ा ही हिम्मती था और बड़ा ही ज्ञानवर्धक भी था, ज्ञानवान था। तो उसने कहा ठीक है महाराज, आपका जो भी सवाल होगा मैं उन सवालों का उत्तर अवश्य ही 100% करेक्ट मैं दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे को कुछ समय देना पड़ेगा। राजा ने कहा ठीक है, जितना समय मांगोगे मैं उतना दे दूंगा। फिर उस राजा ने एक स्टाम्प पेपर पर लिखित या पहले के ज़माने में जो भी दस्तावेज होते थे उस दस्तावेज पर लिखवाया कि हाँ मैं अपने राज्य का आधा हिस्सा फला मंत्री को देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले मेरे मन में 3 प्रश्न है, अगर उन 3 प्रश्नों को सही सही उत्तर दे देता है तो ठीक है, वरना इसका सर धड़ से अलग किया जाए। ऐसे लिख दिया गया और दस्तावेज पर राजा साहब का और उस मंत्री का भी सिग्नेचर हो जाता है, साइन हो जाता है। तो उस मंत्री ने कहा कि महाराज अब तो लिख दिया गया, अब आप जो मेरा प्रश्न बताइए, आखिर आपका प्रश्न क्या है। तो राजा ने कहा कि मंत्री मुझे पूरा उम्मीद है कि तुम दे सकोगे। मेरा पहला प्रश्न है कि आखिर इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा सच क्या है, और मेरा दूसरा प्रश्न है कि इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा जो है धोखा क्या है, और तीसरा जो है इंसान की सबसे बड़ी मजबूरी क्या है। ये 3 प्रश्नों का अगर उत्तर तुम सही सही बता दिए, सही से खोज करके ला दिए, तो मैं तुम्हें अपने राज्य का आधा हिस्सा मैं दे दूंगा, मेरे तुम आधे हकदार हो जाओगे। अगर नहीं खोज के ला पाए, नहीं सही से उत्तर दिए तो सोच लो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दे जाएगा, तुम्हारा मौत हो गई। उसने कहा महाराज मेरे को 1 महीने का समय दे दीजिए, अगर 1 महीने का समय देंगे तो मैं बड़ी आसानी से इसको मैं प्रश्नों का उत्तर मैं ला लूंगा, खोज लूंगा। बस उस मंत्री के पास धन दौलत पैसे जो कुछ भी थे भरपूर थे, चूंकि वह राजा का मंत्री था। तो उस मंत्री ने अपने उस राज्य में बड़े बड़े जितने भी ज्ञानी थे सारे के सारे लोगों का बैठक लगवाता और उनसे इन प्रश्नों का उत्तर पूछता कि ऐसे ऐसे 3 प्रश्न अगर मैं नहीं दिया तो मेरा मौत है। तो हर प्रकार के ज्ञानी लोग आते हैं और उस प्रश्नों का उत्तर देते हैं।
लेकिन किसी से भी वह मंत्री संतुष्ट नहीं होता था। तो जब संतुष्ट नहीं होता था तब बेचारा बड़ा परेशान हुआ। 20 दिन बीत गए इसी के चक्कर में ढूंढने में, लेकिन कुछ उसे समझ नहीं आता कि आखिर करे तो करे क्या। बेचारा एक बार मंत्री अपने घर को बड़ा ही उदास मन से लौट रहा था कि बस मेरे पास 10 ही दिन बचे हैं और एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया। तो एक बूढ़े बुजुर्ग का उनसे आमना सामना हुआ। तो बूढ़े बुजुर्ग ने उस मंत्री के चेहरे की रौनक देखी कि उड़ी हुई है। उसने कहा, क्यों मंत्री साहब, आज आपका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ, क्या कोई बात है, कोई परेशानी है क्या? तो उस मंत्री ने कहा, हाँ बूढ़े बाबा, मेरी परेशानी है और शायद मेरी परेशानी का कोई हल नहीं है, मैंने बहुत प्रयास कर लिया। तो उसने कहा, हाँ मेरे को पता है आपकी जो भी परेशानी है, जो भी प्रश्न है मैंने भी सुना है, लेकिन आपके इन प्रश्नों का उत्तर केवल एक ही व्यक्ति बता सकता है। उसने कहा, तो जल्दी बताइए ना, आखिर वह कौन व्यक्ति, कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस हालत में मिलेगा, जल्द से बताइए ना। इसके लिए मैं अपना सब कुछ जो न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे को उस व्यक्ति से मिला दीजिए। उसने कहा, यहाँ से जाओ, दूर एक जंगल है और उस जंगल के किनारे छोर पर एक जो कुटिया मिलेगी और उस कुटिया में एक साधु महात्मा बैठे हुए हैं, वहां पर जाओ और वे साधु महात्मा तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर 100% दे ही देंगे। उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है। तो फिर वह मंत्री चलने लगा, चलता 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 और उसको कुटिया मिल ही गई। और जब वह झोपड़े पट्टी मिल गई तो बड़ा खुश हुआ कि चल ठीक है, झोपड़ी मिल गई। लेकिन जब वो अंदर देखता है तो साधु महात्मा थे ही नहीं। उसने कहा, अरे यार यहाँ तो कोई नहीं है, मैं क्या करूं? वह विचार किया कि शायद कहीं गए होंगे, इस वजह से नहीं है। तो कुछ देर इंतजार करने के बाद देखा कि साधु बाबा कहीं से आ रहे और झोपड़ी पर बैठते हैं। लेकिन वह आते हैं, अंदर जाते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद भगवान की भक्ति व पूजा पाठ करते हैं। फिर जो है इस व्यक्ति के पास आते हैं। उसने कहा, बोलो तुम्हें क्या परेशानी है, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? उसने कहा, महाराज, हे साधु बाबा, आप तो अंतर्यामी, आप सब कुछ जानने वाले हैं और शायद आप जान चुके होंगे कि मैं यहाँ पर किस प्रयोजन से आया हूँ। उस महात्मा ने कहा, मेरे को पता है तुम्हारी स्थिति को, तुम्हारे देख करके, हाव भाव को देख करके मेरे को पता है कि तुम एक राजा के मंत्री और बहुत ही प्रियवर मंत्री हो और तुम्हारे साथ में जो बात है, लेकिन मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारी असल परेशानी क्या है। उस मंत्री ने कहा, हे साधु बाबा, मेरे सामने 3 प्रश्न हैं और उन तीन प्रश्न का उत्तर मैं आपके पास जानने के लिए आया हूँ। मैंने बहुत कोशिश किया, अच्छे अच्छे ज्ञानी महान पुरुषों को मैंने बैठक लगाया, उन सब से पूछा, लेकिन किसी का भी उत्तर मेरे को संतोषजनक नहीं लगा। लेकिन किसी के माध्यम से आपका पता चला और ठीक मैं उस व्यक्ति के अनुसार आपके पास में पहुंचा हूं और मुझे पूरा उम्मीद है कि शायद मेरे प्रश्नों का उत्तर आपके पास मिल ही जाएगा, वरना मेरा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है, अच्छा बताओ तुम्हारा एक प्रश्न क्या है? तो उस मंत्री ने कहा, हे साधु बाबा, मेरा पहला प्रश्न है कि इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा सच क्या है, और मेरा दूसरा है कि इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है, और मेरा तीसरा क्या है कि इंसान की सबसे बड़ी मजबूरी क्या है। ये मेरे 3 प्रश्न हैं। साधु बाबा ने कहा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है, लेकिन मैं 2 प्रश्नों का उत्तर तो बड़े ही आसानी से दे दूंगा, लेकिन तीसरे जो प्रश्न का उत्तर है इसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। उसने कहा, महाराज आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? इसके लिए जो कुछ भी मेरे पास जितना भी रुपया पैसा है, धन दौलत, मैं सब कुछ लुटाऊंगा, सब कुछ करने के लिए तैयार, बस आप जो है मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर बता दीजिए। साधु बाबा ने कहा, अगर वास्तव में तुम्हें जरूरत है तो बोलो, मैं बताऊं, वरना तुम जा सकते हो। उसने कहा, महाराज इतनी दूर से मैं आपके पास आया हूं इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। उसने कहा, ठीक है। तो साधु बाबा ने बताया कि देखो, इंसान की जिंदगी का जो सबसे बड़ा सच है वो सबको पता होता है। सबसे बड़ा सच यही है कि उसकी मृत्यु, उसको पता है कि मेरे को एक दिन मर करके चले जाना है, मैं यहाँ पर आया हूँ और सबको एक ना एक दिन मरना ही मरना है। उसके बावजूद भी वह चोरी, बेईमानी, डकैती, धोखेबाजी, हर चीज के लिए वह कोशिश करता रहता है और वह सही रास्ते पर नहीं करता है। उसको पता है कि हाँ, उसको
जो टाइम है उसको ऊपर से ही लिख दिया गया। भगवान ने यहाँ पर भेजा है तो किसी का 40 साल, किसी का 50 साल, किसी का 60 साल, किसी का 80 साल, अब तो 100 साल बहुत कम ही लोग जाते हैं, लेकिन सबका टाइम लिख दिया गया। उसको पता है कि एक ना एक दिन मर करके जाना ही जाना है, उसके बावजूद भी वह सही रास्ते पर नहीं चलता है, वह भगवान की भक्ति भाव नहीं करता है, वह भगवान को भूल जाता है। ये जो सच्चाई है ना, सबको पता है और ये सबसे बड़ा सत्य है, क्योंकि इस धरती पर जो भी आया है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, इस दुनिया को छोड़कर एक ना एक दिन सच जाना ही जाना है। यही जो सबसे बड़ा सच है। ये तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर है। साधु बाबा ने कहा कि अब जो तुम्हारा प्रश्न है ना, इंसान का सबसे बड़ा धोखा क्या है, सबको पता है इसका भी, लेकिन कन्फर्म नहीं है। इंसान का सबसे बड़ा धोखा जानते हो क्या? सबसे बड़ा धोखा खुद उसकी जिंदगी ही है, क्योंकि उसको पता है यहां एक ना एक दिन जाना है, लेकिन वो अपनी जिंदगी से धोखा करता है। उसका सही काम क्या है? भगवान से भक्ति भाव करना, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना। उसके बावजूद भी उसको पता है कि हाँ मेरे को ये काम नहीं करना है, लेकिन उसके बावजूद भी वह चोरी करता है, डकैती करता है, बेईमानी करता है, भाई के साथ धोखेबाजी करता है, अय्याशी करता है, लड़कियों की इज्जत लूटता है, हर वो गुनाह करता है कि जो उसके जिंदगी में नहीं करना चाहिए। क्या वो अपनी जिंदगी से धोखा नहीं करता है? वह जिंदगी से धोखा कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, अपनी लाइफ से, अपनी ही जिंदगी से। यहां पर भगवान ने भेजा है जिस काम के लिए, उस काम के लिए तो करना ही करना है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर आने के बाद भूल जाते हैं कि मेरे को क्या करना है। वह भगवान की भक्ति भाव नहीं करते हैं। भगवान यहाँ पर एक निश्चित समय के लिए भेजता है। किसी की उम्र जो 30 साल 40 साल के लिए भेजता है और उस समय में कहता है कि जा तू सही काम करके आना, लेकिन यहाँ पर आते ही इंसान भूल जाता है। जैसे मानो कि हम कहीं पर कमाने के लिए जाते हैं तो एक फिक्स समय के लिए जाते हैं और हर चीज़ का व्यवस्था कर कर जाते हैं और मेरा समय जैसे ही पूरा हो जाता है वहाँ से लौट आते हैं। ठीक भगवान ने हमें भी इस धरती पर 20 साल 30 साल 40 साल के लिए भेजा है और फिर समय पूरा होने पर हमें वहाँ पर चल जाना है। हमें पता है कि क्या करना है, हमें ज़िंदगी में ये सब चीज़ें नहीं करना है, लेकिन उसके बावजूद भी वह जो गलत कामें करता है, क्या वो अपनी ज़िंदगी से धोखा नहीं करता? इंसान की जिंदगी ही सबसे बड़ा धोखा है। और तीसरा जो प्रश्न तुम्हारा है, इंसान की सबसे बड़ी मजबूरी क्या है, ये तो तुम इसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। उसने कहा महाराज जो भी करना पड़ेगा मैं सब करूंगा। बोलिए कितने धन पैसे क्या चीजें जरूरत है, सब चीजें मैं करूंगा। उसने कहा इसके लिए तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना पड़ेगा। उसने कहा महाराज चलिए, जहां पर भी चलेंगे मैं चलूंगा। तो चलते चलते देखते हैं कि एक जगह पर जो है एक कुत्ता सड़ा हुआ मांस था, उसको खा रहा था। तो उसने कहा ठीक है, सड़ा हुआ मांस खा। तो उसने देखा कि देखो कुत्ता खा रहा है। उसने कहा ठीक है, लेकिन तब तक वह कुत्ता वहां से निकलता है और एक छोटा सा बकेट था, बाल्टी था, और उस बाल्टी में जो है पेशाब कर देता है। तो उसने कहा देखो वो कुत्ता जो मांस खा रहा था और वहां से आया वह पेशाब कर दिया, क्या उस कुत्ते की हरकत को देखे? उसने कहा हाँ मैंने भली बात देखा। उसने कहा उस बाल्टी में जो पानी है ना, जाओ इस गिलास में लेकर के आओ। वो गिलास में जाता है, उस पानी को लेकर के आता है और उस कुत्ते ने उसमें पेशाब किया रहता है। वह जाता है लेकर के आता है। साधु बाबा ने कहा अब तुम इस पानी को पी लो। उसने कहा महाराज आप ऐसी बातें क्या कर रहे हैं, इसमें आपको पता है कि कुत्ते ने पेशाब किया, उसके बावजूद भी आप मेरे को ये पानी करें पिलाने के लिए। साधु बाबा ने कहा तो ठीक है मत पियो, तब हम वापस चलते हैं, तब अब जहाँ जाना है मैं नहीं जाऊँगा। उसने कहा नहीं महाराज मेरे को प्रश्नों का उत्तर जानना है। उसने कहा तो क्या तू पानी को पियोगे? उसने कहा महाराज इसमें कुत्ता पेशाब किया, आप ऐसी बातें क्यों बार बार कर रहे हैं? उसने कहा तो ठीक है, तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं जानना है। वह तुरंत जो उस पानी को एक ही घट लगाता है और तुरंत पूरा पी जाता है। फिर वह साधु बाबा उसको लेकर के आगे चल पड़ते हैं और आगे जब चलते हैं तो रेगिस्तान आ जाता है। साधु बाबा ने अपने साथ में कुछ खाने पीने की सामान लिया था, कुछ मीठा लिया था, कुछ और भी चीजें रखी थी।
तो रास्ते में चलते चलते जो है प्यास लग जाती, तो उन्होंने अपने साथ में कुछ पानी लिया था और कुछ खाने पीने के सामान भी रखे थे। तो साधु बाबा ने कहा कि देखो तुम्हें भी शायद प्यास लगी होगी। उसने कहा हाँ बाबा जी, मेरे को बहुत जोर से प्यास लगी। तो उसने कहा देखो मेरे को तो बार बार जो वैसे ही पानी पीने की आदत है, और तुम चूंकि राजघराने के हो इसलिए तुम जो मेरे पास कुछ मीठा है उस मीठा को खा लो, उसके बाद तुम जो पानी पी लेना, मेरे पास पानी भी है, तब तक तुम इस मीठा को खाओ और तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। फिर उसने साधु बाबा ने उस व्यक्ति को मीठा दिया, मंत्री को, और मीठा खा लिया। तब तक जो साधु बाबा उस पानी को पी रहे थे, और उसके बाद अपने पानी को पीकर जब उसकी बारी पीने की आई तो साधु बाबा ने उसके हाथ में जब पात्र दिया तो पात्र देने से पहले ही उस पात्र को हाथ से छोड़ दिया। जैसे ही हाथ से छोड़ देते हैं सारा का सारा पानी गिर जाता है। जब सारा का सारा पानी गिर जाता है तो उसको बहुत जोर से प्यास लगी रहती है। उसने कहा अरे ये तो सारा का सारा पानी गिर गया, अब क्या होगा? अरे कैसे, तुमको तो बहुत जोर से प्यास लगी। अच्छा चलो आगे कुछ दूर सब्र करो, शायद कुछ दूर पर तुम्हें पानी मिल जाएगी। वो आगे चलते जाते हैं, लेकिन कहीं पर कोई पानी नहीं नजर आता है। जब कोई पानी नहीं नजर आता है तो बस उसे क्या करे। वह बार बार मंत्री कहता है कि महाराज मेरे को बहुत जोर से प्यास लग रही है, मेरा दम घुट रहा है। उसने कहा तो जल्द से मेरे को पानी दीजिए। साधु बाबा ने कहा कि तुम यहाँ पर कुछ देर इंतजार करो, क्योंकि काफ़ी तेज धूप भी है और मैं तुम्हारे लिए कुछ व्यवस्था करता हूँ। साधु बाबा वहाँ पर खड़े होकर के और कुछ दूरी पर जाते हैं और कहीं से एक गिलास में एक जो है जानवर का खून लेकर के आते हैं, ब्लड खून। उसने उस गिलास में खून लेकर के आया और जब गिलास में देखा कि मंत्री ने कुछ साधु बाबा ला रहे और उससे पानी होगा, उसने कहा साधु बाबा जल्द से मेरे को लाइए, मेरा गला सूख रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे प्राण जो निकल जाएंगे, जल्द से लाइए। और जल्द से साधु बाबा ने ला करके उस गिलास को उसके हाथों में दिया। लेकिन जैसे उसने देखा अरे इसमें तो पानी ही नहीं है, इसमें तो खून है, साधु बाबा ये आप हमसे क्या करवा रहे हैं? उसने कहा नहीं, तुमको प्यास लगी है ना और तुम्हें पानी नहीं मिला, लेकिन एक जानवर का मेरे को खून मिल गया है, पी डालो। उसने कहा अरे महाराज क्या आप ऐसी हरकतें करा रहे, मैं खून पीऊंगा? नहीं, मैं खून नहीं पी सकता। उसने कहा तो ठीक है, तुम ऐसे ही प्यासे हो, प्यास लगी है, तुम मर जाओगे, मर जाओ, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन वो अपना प्यास बुझाने के लिए वो जो राजा का जो मंत्री रहता है ना, उस खून को भी पी जाता है। जब खून को पी जाता है तो खून को पीने के बाद कुछ देर बाद साधु बाबा शांत रहते हैं। उसने कहा कि देखो तुम्हारे प्रश्नों का जो उत्तर था ना वो तुम्हें मिल गया है। उसने कहा महाराज मैं समझा नहीं, मेरे प्रश्नों का उत्तर कैसे मिल गया? तो साधु बाबा ने अपने पुतली से एक छोटे से पुतली में जल रखा था, उस जल को दिया और कहा कि पहले तुम इसको पी करके पानी को अपने आप को तृप्त करो, तब मैं तुम्हें समझाता हूँ। पानी को पिया, पी करके अच्छे से फ्रेश हुआ तो साधु बाबा ने कहा देखो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल ही गया है। उसने कहा क्या बातें कर रहे हो? उसने कहा हाँ, पहला जगह जब मैंने तुम्हें कुत्ते का जो पेशाब पीने पर मजबूर किया वो छड़ी क्या तुम्हें नहीं पता है? तुमने कुत्ते का पेशाब क्यों पिया, क्या तुमको पता है? उसने कहा कि मैंने कुत्ते का इसलिए पेशाब क्योंकि मेरे को जरूरत था उस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए, इसलिए मैंने पिया और मेरी ये मजबूरी थी, क्योंकि इसमें अगर मैं नहीं जानता तीसरे प्रश्न का उत्तर तो मेरी जो मौत तय हो जाती, मैं राज्य का हिस्सेदार नहीं बन पाता। तो उसने कहा आखिर इस खून को तुमने क्यों पिया? उसने कहा यहाँ पर भी मेरी मजबूरी थी, मेरी जिंदगी थी कि मौत तय है। अगर मैंने नहीं पिया तो शायद पानी तो नहीं मिला, लेकिन इससे भी मेरी प्यास कुछ तो बुझ सकती है और इसलिए तुम्हें पीना पड़ा। तो साधु बाबा ने कहा यही तो बस तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है। इंसान उस जगह मजबूर हो जाता है कि जहां पर अपना फायदा होता है, जहां पर अपना धोखा होता है, जहां पर उसका कुछ लूटने वाला होता है, जहां पर उसकी जिंदगी दांव पर लग जाती है, उसके बावजूद अगर उसे कुछ करना पड़ता है अपनी जिंदगी को बचाने के लिए तो वह जो है हर चीजें करने के लिए तैयार हो जाता है। इंसान की सबसे बड़ी जो मजबूरी होती है उसका गर्ज होता है, गर्ज, उसका फायदा, उसका लाभ। और हर कोई अपनी फायदा के लिए पता नहीं क्या क्या चीजें कर पड़ता है।
हर कोई यही चाहता है, हर कोई अपने फायदा के लिए सब कुछ कर पड़ता है, लेकिन इतना कुछ लोग अपने फायदा के लिए किसी दूसरे का जान ले लेते हैं, बेईमानी कर देते हैं, धोखेबाजी कर देते हैं। इंसान की सबसे बड़ी मजबूरी यही होती है कि वह अपने फायदा के आगे मजबूर होता है, जिसकी वजह से धोखाधड़ी, चीटिंगबाजी, हर चीज़ें वो करने पर तैयार हो जाता है। बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आखिर उस राजा के मंत्री को उन तीनों प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से मिल जाता है और फिर वह राजा भी खुश हो जाता है इन प्रश्नों का उत्तर का, और वह मंत्री उस राज्य का हिस्सेदार बन जाता है, क्योंकि उस राजा के कोई औलाद नहीं थे, इसलिए वह चाहता था कि मेरे को सही व्यक्ति मिले, सही राजा मिले। तो बस आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगली वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ही नई जबरदस्त कहानियां लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।